ये फूलों का खेत था जिसमें हर रंग के फूल खिले हुए थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर रंगीन चादर बिछा दी गई हो। गुलाम रजा ने एक फूल तोड़कर सूंघा और अपने ख्यालों में डूब गया। उसे अपनी बचपन की दोस्त रंग बिरंगे फूलों की क्यारी से आती हुई दिखाई दी। गुलाम रजा क्यारी के कोने पर उसका इंतजार करता देखा गया। बहुत प्यारी लग रही हो आज। और पता है, अगर तुम ये मोतिया का हार ना पहनती ना, तो कसम से मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकता। क्यों क्यों? क्योंकि तुम भी तो एक गुलाब का फूल हो और इन सारे फूलों में तुम मिक्स हो जाती, कैसे पहचानता भला? ऐसी बातें कहाँ से सीख कर आती हो तुम? अच्छा सुनो, वो तुम्हारा दोस्त भी यहाँ आता है ना? हाँ। अगर उसको पता चल गया तो कयामत आ जाएगी गुलाम रजा, बहुत बदनामी होगी। मुझे पता है, और ऐसी भी क्या बात हो गई? अगर तुम्हारे मेरे बीच कोई आया तो फिर समझ। अच्छा वो देखो, कितनी रंगीन की आ रही है ना वो। वहाँ चल के फोटोशूट करते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन छोड़ो यार। क्यों? अरे यार समझा करो, कहाँ अपलोड करेंगे? सोशल मीडिया पे हम डाल नहीं सकते, वरना हमारी बात खुल जाएगी। और तुमने घर पे बात की? नहीं, भाई से डर लगता है। चलो ठीक है, तो मैं खुद कर लूंगा बात। अच्छा तुम जाओ, मेरा दोस्त किसी भी वक्त टपक सकता है यहाँ पर यार। ठीक है, अल्लाह हाफिज। रुखसाना वापसी के लिए मुड़ी और दूर कहीं फूलों के खेत में गायब हो गई। जिस वक्त गुलाम हैदर के दोस्त अंसर ने उसका कांधा थपथपाया, गुलाम हैदर माथा पकड़े अभी तक ख्यालों में गुम था। कहाँ खोया हुआ भाई? खैर तो है? अबे तू आ गया? अच्छा भला उसके साथ था मैं यार। किसके साथ? अपनी होने वाली के साथ। ओहो वेल डन। कौन है वो, मुझे नहीं बताएगा? तुझे बता दूं? नहीं भाई नहीं, तू पेट का बहुत हल्का है। अबे बता दे, तेरा काम आसान हो जाएगा। गुलाम हैदर ने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन अपने दोस्त को कुछ भी बताने से बाज रहा। अच्छा ये बता, पेमेंट ले ली तूने? नहीं बस अभी चलते हैं, साथ चल के लेंगे। ओहो मैं तो घर जा रहा हूँ, तू एक काम कर, तू ही पेमेंट लेकर आ जा। सही है? गुलाम रजा और अंसर बचपन के दोस्त थे, दोनों साथ लिखे पढ़े और अब दोनों एक साथ जमींदारी भी कर रहे थे। दोनों में कभी कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब अंसर को उस लड़की के बारे में मालूम हुआ जो गुलाम रजा से मोहब्बत करती थी, तो उसका रवैया अपने दोस्त से बदल गया। दोनों खिंचे खिंचे रहने लगे। शायद अंसर भी उस लड़की को पसंद करता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि गुलाम हैदर एक गुल फरोश के पास खड़ा होकर गजरे बनवा रहा था कि मोटरसाइकिल पर उसका दोस्त अंसर भी आ गया। अंसर मोटरसाइकिल से उतरा, उसका लहजा खासा सर्द था। बहुत खूब, क्या बात है तेरी, ये उसी के लिए बनवा रहा है ना तू? गुलाम हैदर सटपटा सा गया। अबे तू और कौन उसी भाई? मेरी कोई महबूबा नहीं है। मेरे माथे पे क्या बेवकूफ लिखा हुआ है? देख मैं उसका नाम भी जानता हूँ और कहाँ रहती है ये भी जानता हूँ। ये गजरे मुझे दे, मैं पहुँचा दूंगा उसे। तू क्यों पहुँचाएगा उसे? और अगर तू सब जानता है ना, तो बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो खाई में गिरे। और तू, हर लड़की से तुझे इश्क हो जाता है और मैं नहीं देख सकता उसको खाई में गिरता हुआ। अंसर ने जबरदस्ती गजरा उठाया और वहाँ से चला गया। गुलाम हैदर उसका मुंह देखता रह गया। क्या हुआ भाई, दूसरा बना दूं? अंसर तो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ दोस्त था, पर लगता नहीं है। लगता है तुम दोनों एक ही फूल के दीवाने हो। पता नहीं यार, खैर ये पैसे रख लीजिए। उधर रुखसाना ने इत्तेफाकी तौर पर घर का दरवाजा खोला तो दहलीज पर फूल रखे हुए थे और साथ ही एक पर्चा भी था। पर्चे पर गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ था। रुखसाना ने जल्दी से घबराहट में फूल उठाकर अपनी चादर में छुपा लिया और कमरा बंद करके गुलाम हैदर को फोन मिला दिया।
बात कर रही हूँ गुलाम रजा। क्या हरकत की है तुमने? तो शुक्र करो कि भाई घर पर नहीं था, वरना आज मैं बेमौत मारी जाती। क्या हरकत कर दी मैंने यार? क्या कह रही हो तुम? किसने कहा था फिल्मी हीरो की तरह दरवाजे के बाहर फूल रख के चले जाओ? अरे भाई कसम खाऊं क्या, अब मैंने नहीं रखे कोई फूल। वो मेरा एक दोस्त है, जानती हो तुम उसे, अंसर। उसने किया ये काम मेरी तरफ से, जानती तो हो तुम यार उसको। तुमने उसे ही बता दिया? या मेरे अल्लाह। हाँ बता दिया, क्योंकि वो तुम पे अपना हक जता रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम पागल हो क्या गुलाम रजा? क्यों? अब वो तुमसे नाराज हो जाएगा इसलिए? देखो रुखसाना, दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता इंसान। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है तुमने। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हेलो साना ने फोन रखकर गजरे कहीं छुपा दिए, उसका रंग उड़ा हुआ था। अंसर और गुलाम रजा के ताल्लुकात खराब हो गए थे, दोनों में बातचीत तक बंद थी। अब अंसर के सामने एक ही मसला था कि वो गुलाम रजा को दी हुई उधार की रकम कैसे मांगे। और फिर जब एक दिन अंसर ने रुखसाना को गुलाम रजा के साथ शॉपिंग करते देखा तो वो आपे से ही बाहर हो गया। शब्बीर ने देखा कि रुखसाना शॉपिंग कर रही थी और गुलाम हैदर उसका बैग संभाले हुए उसके साथ साथ था, बल्कि गुलाम हैदर ही उसको शॉपिंग की तरगीब दे रहा था। ये सारा मंजर गुलाम हैदर का दोस्त अंसर दूर से देख रहा था। फिर वो दोनों शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले, कार में बैठे और रवाना हो गए। अंसर उन्हें देखता ही रह गया। रुखसाना को अपने दोस्त के साथ देखकर अंसर की आंखों में खून उतर आया था। वो कुछ अच्छा नहीं सोच रहा था। शब्बीर ने देखा कि रात के सन्नाटे में अंसर अपनी अलमारी से कुछ तलाश कर रहा था। उसने अलमारी में मौजूद तमाम कपड़े जमीन पर फेंक दिए थे। उन्हीं कपड़ों में से एक छोटा सा कपड़े का थैला मिला। अंसर ने थैले में से जो चीज निकाली वो पिस्तौल था। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त गुलाम हैदर और रुखसाना के हंस हंस कर बात करने और शॉपिंग के मनाजिर घूम रहे थे। फिर उसने पिस्तौल अपने कपड़ों में छुपाया और रात की तारीकी में घर से बाहर निकल गया, बिल्कुल किसी जासूस किरदार की तरह। शब्बीर ने देखा कि वो दूर जाकर मुड़ा और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया उसका चेहरा मजीद भयानक होता चला गया। फिर एक दरवाजा आहिस्ता से खुला और गुलाम हैदर ने झांक कर अंदर देखा। नीम तारीकी में रुखसाना की तस्वीर सामने ही दीवार पर थी और वो खुद बेखबर सो रही थी। अंसर ने सोई हुई रुखसाना का निशाना लिया और फिर रात की तारीकी में सड़क पर भागते साए की तरह देखा गया। अंसर ने रुखसाना को कत्ल क्यों किया? क्या वो उसकी महबूबा थी और वो उसे अपने दोस्त के इश्क में मुब्तला देखकर आग बगूला हो गया था? क्या कोई और वजह थी? शब्बीर अभी तक अंसर और रुखसाना के बारे में जो कुछ सोच रहा था वो दुरुस्त नहीं था। अंसर गुलाम हैदर का रकीब नहीं था, बल्कि रुखसाना का भाई था, बड़ा भाई। अपनी बहन को अपने दोस्त के साथ देखकर वो अपने गुस्से पर काबू न रख सका और अपनी ही बहन को कत्ल कर दिया, जो अपने बचपन के दोस्त और हम महल्ला लड़के से शादी करना चाहती थी। ਇਹ ਜਨਾਬ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸਦੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੋੜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗੈਰਤ ਹੀ ਚਾਹਤੇ। ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਬੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ एक्शन लिया जावे, उन्हें सजा दी जावे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। 18/9/2023 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲਦਸਲਾਮ ਕੌਮਰਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਕਰਤੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। 20/9/23 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਨਸਰ ਅब्बास वाल मोहम्मद रियाज ने मेरी बेटी को कत्ल कर दिता है। मनसर अब्बास मुकामी पुलिस अरेस्ट कर लिया, उन्होंने जेल पहुंचा दिता। जेड़ी वजह तो मेरी बेटी कत्ल हुई है वो मुलजम गुलाम रजा वालदसलाम कौम राई गुलाम रजा दी ज़्यादती कीती है ते मेरा मनसर अब्बास बेटा उसकी बच्ची मेरी मारी है, वो जेल चला गया।
ते पुलिस मेरी जी नहीं सुनी जाती ते मैं जी मेरे बच्चे उसने सजा मिली जावे। कबीरवाला 12 मील के नवाही इलाके हवेली कोरंगा में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि पसंद की शादी की ख्वाहिश करना कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है कि किसी की जान ही ले ली जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।